वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। रहीमयार खान में स्मॉग का राज बरकरार। स्मॉग के बायस शहरी आंखों में जलन, खांसी, सांस में दुश्वारी समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे, जिसके बायस अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ने लगा। मजीद जानते हैं उजैर हक चौधरी से। आज बिल्कुल रहीमयार खान में स्मोक का राज जो है वो बरकरार है, जिसके बायस शहरी जो है वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। आज जो है वो रहीमयार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो है वो मरीज़ों की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ AMS मौजूद है, शाजिया, हम इनसे जानते हैं। रहीमयार खान में पिछले 2-3 दिन से जो है ना शदीद स्मोक का शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा आउटडोर में आ रहे हैं, जिनको मतलब एलर्जी की तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तो इस वजह से अभी हमारी कोशिश यही है कि हम मरीज़ों को आगाही कर रहे हैं कि वो मास्क पहन के घर से निकलें। अगर घर ज़्यादा ज़रूरत है तो मास्क पहन के और ग्लासेस यूज़ करके यहाँ आएँ, इस्तेमाल करके बाहर निकलें और कोशिश करें कि घर से कम निकला जाए। बिल्कुल आपने बात सुनी AMS डॉक्टर शाजिया आमिर की। इन्होंने शहरियों को जो है आगाह किया है कि वो कम से कम घरों से निकलें। अगर घरों से निकलना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, जो है वो आंखों पर जो है वो ऐनक का इस्तेमाल करें ताकि आंखों की बीमारियों से भी बचा जा सके। जी, बावलनगर शहर भर में शाम होते ही स्मॉग का राज बरकरार। स्मॉग की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल बहावर नगर में। अगर मैं बहावर नगर के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त जो है स्मोक ने जो है बहावर नगर को लपेट में लिया हुआ है और स्मोक की वजह से जो है कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं DS2 हॉस्पिटल के हवाले से तो यहाँ जो है स्मोक से जो है कई मरीज़ जो है वहाँ दाखिल हो रहे हैं। हमारे साथ होंगे AMS DS2 हॉस्पिटल बहावर नगर डॉक्टर माजर साहब, इनसे पूछेंगे। इस वक्त पूरे पंजाब में बाकी ज़िला की तरह बहावर नगर में भी स्मोक काफ़ी फैली हुई है और हम यहाँ के जो शहरी हैं उनको हम यहीं जो है ना वो एक सजेस्ट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गैर ज़रूरी तौर पे बाहर निकलने से परहेज़ करें और दूसरा मास्क पहनें, अपनी एहतियाती तदाबीर। और अगर उनको कोई मसला होता है, यहाँ पे जो मरीज़ आ रहे हैं गले के साथ, गला ख़राब है उनका या उनको कोई ज़ुकाम है या उनकी आंखों में जलन वगैरह होती है, तो जो भी आ रहे हैं उनको इमरजेंसी तौर पे भी डील करें, उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करें। ठीक है। उन्होंने कहा जो घरों से बाहर निकलें लोग जो है वो अपना मास्क लगा के निकलें चेहरे पर और गैर ज़रूरी जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें इन दिनों में, क्योंकि स्मोक जो है वो शदीद पड़ रही है और लोगों को जो है एहतियात करना चाहिए और अपने घरों में महफूज करना चाहिए और बच्चों को भी जो है घरों में अपने महफूज रखें। जी, दुनिया में स्मॉग और फिजाई आलूदगी का राज बरकरार है। शहर भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है, जो शहरियों की सेहत के लिए मुज़र सेहत है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे महर वकार अनवर से। जी वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया में। यहाँ पर भी फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का राज बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। जो शहरी हैं उनको सफ़र करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी वाले से बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कोई शहरी और यहाँ पर डॉक्टर सुल्तान मौजूद है कि शहरियों को यहाँ पर किस तरह सफ़र करना चाहिए और ये जो फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक है इससे किस तरह बचना चाहिए। जी, चूनिया और उसकी गिरदोनुमा में स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। लोगों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अगर सफ़र करना है तो उसमें मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी और दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और स्मोक की वजह से जो बीमारियां लाक हो रही है इसमें कान, गला और एलर्जी वगैरह जैसी बीमारियां शामिल हैं। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से अस्पतालों में मरीज़ों में इजाफा पाया जा रहा है और हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी के SOPs पे अमल दरामद कराने में नाकाम है। आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि शहरी अगर सफ़र करें तो मास्क को यकीनी बनाएं और इसके अलावा जो पानी और सब्जियां हैं उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो फ़ज़ाई आलूदगी है जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं इससे बचा जा सके। जी, फिरोजवाला में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। धुंध और स्मॉग का राज बरकरार, हद निगाह सिफर हो गई। मजीद जानते हैं मलिक जमान शाहीन से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फिरोजवाला में भी स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुकी है। ट्रैफिक हादसात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो अगर फिरोजवाला के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो फिरोजवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 600 से तजावज कर चुका है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं शादरा के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं
तो यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 700 से ऊपर जा चुका है, जो कि शहरियों के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला की, जिनके जिम्मे काम लगाया गया है कि वो यहाँ पर फसलों की बाकियात को आग लगाने से लोगों को बात करे या कूड़ा करकट को जलाने से बात करें और खास तौर पर फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन करे, तो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला इस वक्त ऐसी किसी भी कार्रवाई में नजर नहीं आते। निगाह बिल्कुल सिफर हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा रोजाना का मामूल बन चुका है। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बूरेवाला उसके गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार है। लोगों में स्मोक के मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए सिविल सोसाइटी और दीगर समाजी तंजीमों की रैलियां, म्यूनिसिपल कमेटी और सिविल सोसाइटी की जानिब गोल चौक से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मजीद जानेंगे लतीफ गजनवी की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बूरेवाला और गिरदनवा में स्मोक ने कई दिनों से डेरे डाल रखे हैं, जिससे खांसी, दमा, सांस और गले की बीमारियों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो गया है। इस गैर मामूली इजाफे के बायस तमाम तलीमी इदारों में तलीमी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से तलबा व तालबात का तलीमी हर्ज हो रहा है। अगर तहसील और ज़िली इंतज़ामिया स्मोक के खात्मे के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वालों भट्ठों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, रक्षों और फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ अगर फौरी और ठोस अमली कार्रवाइयाँ करे तो स्मोक में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। इस सिलसिला में स्मोक से आगाही के लिए म्यूनिसिपल कमेटी बूरेवाला और दीगर समाजी इदारों की जानिब से गोल चौक से लेकर प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि स्मोक का सबब बनने वालों के खिलाफ फौरी इक़दामात उठाए। मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्मोक से निपटने के लिए हमारा साथ दें, घर से मिनिमम निकलें। ह्यूमन एक्टिविटी को हम जितना कम करेंगे तो स्मोक से निपटने में उतने ही कामयाब हो जाएंगे। कूड़ा क्रिकेट को आग ना लगाएं, फसलों के बाकियात को आग ना लगाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस आफत से महफूज रखें। हुकूमत अगर धुआं का बायस बनने वाले भट्ठों, गाड़ियों, रक्षों और फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम उठाए तो स्मोक में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन टीम के हमरा अब्दुल लतीफ गजनवी, नुमाइंदा ABN न्यूज़, बूरेवाला। खानेवाल में स्मॉग से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। DHQ अस्पताल में मुतासरा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का भी फुकदान है। शेख तारिक रिपोर्ट करेंगे। स्मोक मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनने लगी। दूसरी जानब जिला की सबसे बड़ी इलाजगाह DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स के नारवा सलूक और अद्वियात ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से स्मोक काउंटर तो कायम किया गया है, लेकिन काउंटर खाली होने के बाइस मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से दुश्वारी का सामना है। व्हील चेयर नहीं मिली, स्ट्रेचर नहीं मिले, कोई चीज़ नहीं मिले। बंदा उठा के ले गया बड़ी मुश्किल नाल, उठा के ले आया। वज़ीर पंजाब से यही दरख्वास्त है कि अगर ये इतनी अगर सहूलियत की बातें करते हैं, सहूलियत भी देनी चाहिए। हमें किसी किस्म की यहाँ पे सहूलियत नहीं मौजूद मिली। अस्पताल में अद्वियात और शुगर की इंसुलिन लेने आए मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बच्चों और बड़ों की एंटीबायोटिक, बुखार, मैदे और ताकत की अद्वियात की शदीद किल्लत है, जबकि अस्पताल इंतजामिया अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्टें अरसाल कर रही है। सुबह के खड़े हैं, अभी तक तो हमारी कापी नहीं बढ़ने की मराइल से नहीं हम गुजरे। इंसुलिन तो बाद में मिलेगी, और इंसुलिन अगर गवर्नमेंट पंजाब दे भी रही है, हमारे टैक्सों से इनको तनख्वाहें वगैरह दी जाती है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटीज नहीं यहाँ पर मिल रही। सुबह के खड़े हैं, कल भी आए, आज भी आए, हमें अभी तक हमारी कापी नहीं बनी, कोई सहूलत नहीं मिल रही। मैं टांगों से मुहताज हूँ, तो चलने फिरने से आवाज़ार हूँ। यहाँ सुबह का खड़ा हूँ, कोई बैठने की जगह नहीं है, लेना देना सहूलत नहीं है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकलने से परहेज करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन टीम के साथ शेख तारिक, ABN न्यूज़, खानेवाल। कसूर में स्मॉग का राज, इंसानों के साथ साथ फसलें मुतासर हो रही हैं। किसानों के मुताबिक आलू की फसल शदीद मुतासर हो रही है। देखते हैं मियां काशिफ की रिपोर्ट। दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी फ़ज़ाई आलूदगी ने शिद्दत इख्तियार की तो इंसानों के साथ साथ फसलें भी मुतासिर होने लगी। आलू की फसल स्मोक के बायस शदीद मुतासिर होने से किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। किसानों का कहना है कि आलू की फसल में स्मोक के बायस वायरस आने से नशोनुमा नहीं हो रही, जिसकी वजह से आलू की फसल में जिमीदारों को बड़े नुकसान का अंदेशा मंडलाने लगा। इस हवाले से जिमीदारों का कहना है कि स्मोक की वजह से आलू की फसल को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये काफी पीछे भी
ज़मींदार खसारे में गया है, अब भी खसारे में है। तो लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए। मुंजी का बीज की वजह तो इन्ना को नुकसान होया कि 2-3 मन निकली है, वायरस आ गई सी, कनक रुल गई, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਦ ਫਸਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। हुकूमत अगे अपील की जाती कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ रिलीफ दिता जाए तो इन्हां बारे कुछ सोचा जाए। जिमींदारों का कहना है कि पहले गंदम, मक्की और धान की फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो अब फजाई आलूदगी से आलू की फसल भी मुतासिर हो रही है। हुकूमत को स्मोक के तदारक के लिए हकीकी मानों में कार्रवाइयाँ करनी होंगी। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। गुजरांवाला में सर्दी की आमद के साथ ही अंडे महंगे हो गए। होलसेल में अंडों की पेटी 800 रुपये इजाफे के बाद 10,000 से ज़ायद में फरोख्त होने लगी। ओपन मार्केट में अंडे 360 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जो अंडों की कीमतें हैं उनको भी पर लगे हैं। जो होलसेल जो कीमत है वो इस वक्त जो है अंडों की वो 300 रुपये 334 रुपये फी दर्जन जो है सरकारी रेट निकाला गया है। लेकिन अगर हम आम मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में जो है इसकी कीमत जो है 350 से 360 रुपये फी दर्जन जो है वो अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। मैं इससे कोई होलसेल दुकान पे मौजूद हूँ, जो कि भाई हैं वो दुकानदार हैं, वो होलसेल का काम करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अंडों की कीमत में चंद दिन के अंदर कितना इजाफा हुआ है और इसकी क्या वजूहत है। सर्दी की आमद है लेकिन अंडे की कीमत जो है वो टिकने का नाम ही नहीं ले रही। तकरीबन 8-10 दिन में 800 रुपया पर पेटी इजाफा हुआ है। अब गवर्नमेंट रेट से ज्यादा तो फार्म वाले माल दे रहे हैं, इसलिए ये रेट से ना अब सेल हो रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे कंट्रोल करे ताकि जहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स है, फार्म वाले हैं, वो होलसेल को परचून को इतना मुनासिब दे ताकि वो मार्केट रेट के मुताबिक सेल कर सके। हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसे दुकानदार भाई की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि जो रेट है वो पीछे से ही इतना ज्यादा तेज हो गया है कि अंडे भी जो है आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे तो प्रोटीन का जो सस्ता सोर्स है वो आम आदमी की पहुंच में आ सकता है। जी। कमालिया में महंगाई का तूफान, फलों की कीमत में इजाफे के बायस फल खरीदना नामुमकिन बन गया है। देखिए RJ जावेद भट्टी की ये रिपोर्ट। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी को दिन में तारे दिखा दिए। फलों की कीमत में आए रोज इजाफे के बायस आम आदमी के लिए फल खरीदना इम्तिहान बन गया। मजदूर तबका फलों के रेट सुनकर ही चौंक जाता है। खरीदना तो दूर की बात है, ओपन मार्केट में सेब 300 रुपए, अंगूर 400 रुपए, केला 120 रुपए दर्जन, अनार 400 रुपए, अमरूद 150 रुपए, जबकि हम लोग 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मंडी का और रेट है, यहाँ का और रेट है, चीज महंगी मिलती है, सामान पूरा नहीं होता, हमारा घर का अखराजात पूरा नहीं होता है। हम यही कहेंगे कि जो आलमी मंडियां हैं वो बहुत तेज़ है पीछे से ही। गरीब आदमी फल लेके खा नहीं सकता। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कंट्रोल करे। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं। मार्केट में हर दुकानदार ने अपना रेट लगाया हुआ है, जबकि प्राइस लिस्ट पर कीमत मार्केट के बरअक्स फ्रूट मंडी के रेट भी मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब फल फरोश दुकानदारों का कहना है कि आए रोज कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस काम ठप होकर रह गया है। आला हुकाम बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। कैमरामैन अवैस के साथ RJ जावेद भट्टी, ABN न्यूज़, कमालिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी मसनूई महंगाई का तूफान उरूज पर है। शेखुपुरा में गोश्त, सब्जियां, फल, चिकन और दालों समेत दीगर अशियाए खुरनोश शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं, जबकि हुकूमत की तरफ से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां जिले इंतजामिया की तरफ से जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही हैं। कलर सैदा और उसके मुख्तलिफ देहात में शहरी ताज़ा सब्जियां उगाकर कलर सैदा की लोकल सब्जी मंडी में फरोख्त करते हैं। ताज़ा सब्जियां रावलपिंडी सब्जी मंडी से भी कम रेट में कलर सैदा से ही मिल जाती हैं, जिससे मकामी काश्तकारों को फायदा होता है। अच्छी सब्जी होती है, इधर हम रोजाना लेकर जाते हैं, बहुत जबरदस्त सब्जी है। रोज हम इधर से लेकर रोज इधर से सब्जी लेके जाते हैं, दुकानदारों को देते हैं, ताज़ी सब्जी आती है। पिंडी वाला वैसे वो नाम नहीं है, सारी पता नहीं किधर से, ये ताज़ी सब्जी है इधर की। और हमारी भी दिहाड़ी लगी हुई है, इधर लोगों की लगी हुई है, इंतजाम चल रहा है। माशाल्लाह जी, इधर से सब्जियां लेके जाते हैं, ताज़ी सब्जी फ्रूट है इधर, तो बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियां आती हैं। इधर सुबह लेके जाते हैं, काम बहुत अच्छा काम है इधर।
हौसलपुर भट्टा मालकान ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। भट्टों पर प्लास्टिक की बोतलें, शॉपर, जूते बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाने लगा। सियाह जहरीला धुआं छोड़ते ईंटों के भट्टों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पहाड़ी रोड पर तकरीबन 40 से ज़्यादा भट्टे हैं जो कि बीमारियों का बायस बन रहे हैं। ये गंद वगैरह जला रहे हैं, शापर वगैरह, जूतियाँ वगैरह हर चीज़ जला रहे हैं, तो जिसकी वजह से शहरी काफ़ी बीमार हैं, दमे के मरीज़ हुए पड़े हैं। हस्पतालों में भी काफ़ी रश हुआ पड़ा है और स्मोक भी काफ़ी हुई है। और हमारा मरियम नवाज़ वज़ीर आला से यही मुतालबा है कि कम अज़ कम लाहौर को छोड़ के हासिलपुर की हद तक भी नोटिस लिया जाए। हमारा यहाँ पे डायरेक्टर भी आए हैं हेल्थ वाले, लेकिन हमारे कोई नहीं सुनता। हमारा यही मुतालबा है कि कम अज़ कम हमें कुछ ना कुछ मुहैया किया जाए जिसकी वजह से हम बच सकें बीमारियों से। खानका डोगरा में इंतजामिया की नाअहली की वजह से मोहल्ला मोहम्मदपुरा किसी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है कि गंदगी की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा से फौरी तौर पर कचरा कुंडी खत्म करने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये पूरा मोहल्ला किसी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। पूरे मोहल्ले में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि कई दिन यहाँ पर बल्दिया एहलकार सफाई करने के नहीं आते, जिसकी वजह से इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये तफन बड़े माहौल में जीने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, ये सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं अब इनका मुतालबा क्या है और क्या कहना चाहते हैं। ये जो कचरा डालने की जगह है ये यहाँ से उठाई जाए। बिल्कुल मोहल्ले के बिल्कुल इस जगह पर है, दरमियान में इर्द गिर्द बच्चों के खेलने के लिए समझ लें ये खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर कचरा होने की वजह से बच्चे जो हैं खेल भी नहीं पाते। और 8-8 10-10 दिन जब बारिश आती है इतना तूफान होता है कि यहाँ पर खड़ा होना महाल होता है, जिससे बहुत सारी वबाई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, DC शेखोपुरा से और AC सफदराबाद से कि वो इस मामले में मुकामी इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत जारी करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी है, इनका कहना है कि कई दिन यहाँ पर आके बल्दिया एहलकार सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें तफन बड़े माहौल में जीने पर मजबूर है। अगर बात इसके ज़्यादा इसके सामने एक हॉस्पिटल भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीज़ भी आते हैं, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है जिसकी वजह से ये अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से मुतालबा किया कि इस मोहल्ले में सफाई करा के यहाँ पर बल्दिया एहलकार को भेजा जाए और ये कचरा कुंडी यहाँ से खत्म की जाए। जी। सियालकोट में इंसदादे तजावुजात मुहिम बुरी तरह नाकामी का शिकार है, जबकि तजावुजात की भरमार से शहरियों का बाजारों से पैदल गुजरना महाल हो चुका है। रेडियो को सेपरेट जगह दी जाए, ठीक है, तो ये अपना काम शुरू कर सके, ठीक है। ऐसे रोड ट्रैफिक ब्लॉक होती है, इनको एक हुकूमत को यही ऐलान है, इनको तो साइड पे जगह देनी चाहिए। बाज़ारों में तजावज़ात इतनी हो चुकी है कि कोई भी आदमी जो है ना, घर से फैमिली भी चलती है, 2-2 घंटे लग जाते हैं, जलील हो जाते हैं। दुकानों पे बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं आता, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तजावज़ात का प्लीज़ कुछ करें। ये जो टिब्बा कक्के दियाँ चौंक शहदान बहुत ही तजावज़ात है। आरेवाला में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं, जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान हैं। पूरे इत्थे हर पासे कूड़ा पिया होया सा, आ लैन दे बिल्कुल नाल सड़क दे नाल हैगी बिल्कुल लैन, वो सारा इत्थे गंदगी है। मरियम नवाज साहब सड़कां बना रही है, लेकिन इधर ही वेखना चाहिए सड़कां दे नाल बीमारियां घट दियां ने, वो तो परली साइड ते रह गई जिथे मेन बीमारी पई जानी इत्थे जिथे। हाँ, वो शहर किसी का कोई तवज्जो नहीं है, ना इत्थों नारफ वाले शहर का किसी का, कौंसलर का किसी का कोई तवज्जो नहीं, ना किसी होर किसी का। तो मरियम नवाज साहब खास तौर पर तुहाडे नाल अपील की जाती है कि मेहरबानी करके आरफ वाले शहर तुसीं आओ, आन के इधर का विजिट करो, आन के बिल्कुल अड्डे दे बिल्कुल शहर के सेंटर में है मेन। हाँ, वो इतने खुद वेखो आन के किस हिसाब से कचरा पिया, किस हिसाब से गंदगी भी, इतने बंदे वसदे हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया जिला काउंसिल की अदम दिलचस्पी के बायस मोहम्मदपुर दीवान के दवाई इलाका मेहरपाला में गंदगी के ढेर, आबादी के अंदर खड़ा पानी नाकारा, सीवरेज सिस्टम की वजह से ना निकाला जा सका। खड़े पानी की वजह से कई मकानात गिर गए, कई मुनहदम हो गए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से नोटिस देने का मुतालबा किया है। ये सदर बाजार मेरे हाल है, एक गंदगी का ढेर थे, उसके बाद ये दुकान फैक्ट्री का दफ्तर करीब है। असा वज़ीर आला का प्रोग्राम है जरा सफाई सुथराई का प्रोग्राम है जरा होंदे अपील कर दूँ कि सारे को ये रिलीफ था है, लिहाजा उन्हें गुजारिश कर दूँ कि सारे जितना दुकानदार है सारे मुतासर होंगे
لہذا انہیں کو اپیل کروں کہ ساکوں یہ گندگی دا ڈھیر ہے یہ ختم کرایا جائے. یہ گلی ہے ساری سی اندے وچ گند ہے اتھا کوئی ٹپان دا رستہ بھی کوئی نہیں نہ کوئی تا آ سکدے. ایک کڑیا بھریج ویندے پانی گھریں داخل تھی ویندے اتھا کوئی توجہ کوئی نہیں نہ کوئی صفائی والا نہ حال تک کوئی آئے نہ کوئی کہیں دی توجہ ہے. ساری ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے جو اتھا کوئی اپنا توجہ دے میں اتھا کام کرواویں اتھا کوئی کہیں دی توجہ کوئی نہیں کوئی کام نہیں کرویندا. کنٹونمنٹ بورڈ ٹیکسلا کے علاقہ کرموال میں ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی انتظامیہ کی توجہ کی منتظر. راستے میں کھڑا سیوریج کا گندا پانی مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا. مزید جانیں گے سید عمیر علی کی اس رپورٹ میں. ٹیکسلا کینٹ کے علاقے کرموال میں ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی تاحال بنیادی سہولیات سے محروم. نکاسی آب کا مسئلہ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا. سڑک کی پختگی ایک خواب بن کر رہ گئی. سیوریج کا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. علاقے میں مہلک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. انتظامیہ نے چپ سادھ لی. شکایات کے باوجود کینٹ بورڈ ٹیکسلا کے حکام ٹس سے مس نہیں ہوتے. علاقہ کرموال کی مین گزرگاہ سے روزانہ ہزاروں شہری گزرتے ہیں. ٹیکسلا کا کینٹ بورڈ کا علاقہ کرموال ہے. یہاں پہ مین روڈ ہے ہی نہیں. یہاں پہ سیوریج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرتا ہے. جب بارش ہو جائے تو بالکل رستہ رہتا ہی نہیں ہے. اسکول جانے والے بچے اور خواتین کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں سڑک موجود ہی نہیں ہے. جو مین سڑک ہے اس میں موجود ہی نہیں ہے. سیوریج کا پانی رستے پہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عام دنوں میں گرد و غبار اڑتی ہے اور بارش کے دنوں میں یہ رستہ جو ہے بارش کے پانی کی وجہ سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین خصوصاً عورتیں بچے شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ اس رستے کو تعمیر کیا جائے. مکینوں نے کینٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام اور منتخب عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ مکینوں کو درپیش غمگین مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں پریشانی سے نجات دلائیں. سید عمیر علی ABN نیوز و کینٹ ٹیکسلا. رینالہ خرد کا تاریخی ریلوے اسٹیشن خستہ حالی کا شکار. ریلوے اسٹیشن کو منشیات فروشوں نے اپنی آماج کا بنا لیا. دیکھیے چودھری محمد اویس کی رپورٹ. رینالہ خرد کا تاریخی ریلوے اسٹیشن جہاں کبھی ٹرین کی آمد و رفت پر مسافروں کی بھاگم دوڑ ہوتی تھی مگر اسٹیشن ختم ہونے کے ساتھ یہ جگہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے. منشیات فروشوں اور آوارہ کتوں نے اس جگہ کو اپنی آماج گاہ بنا رکھا ہے. ریلوے اسٹیشن پر جہاں آج سے 2 سال پہلے ریل گاڑی مسافروں کو منزل مقصود پر اتارنے اور پہنچانے کے لیے قیام کرتی تھی مگر اب یہ اسٹیشن ماضی کی داستان بن چکی ہے. جی یہ ریلوے اسٹیشن 2 سال سے بند ہے. یہاں سے ٹرینیں گزرتی تھی رکتی تھی. رینالہ خرد کی رونقیں بہت زبردستی بحال تھی جبکہ اب ہمیں کہیں جانا پڑتا یا تو ہمیں ٹکٹ وکاڑے سے لینی پڑتی ہے یا پتوں سے لینی پڑتی. ہماری ریلوے کے وزیر سے اپیل ہے یہ اسٹیشن بحال کیا جائے جیسے 2 سال پہلے ٹرین چل رہی تھی. یہ ہمارا قدیمی ریلوے اسٹیشن ہے. آج سے 2 سال پہلے خیبر میل یہاں پر رکتی تھی اور اگر بات کی جائے کرایوں کی تو ٹرانسپورٹروں کے کرائے بہت زیادہ ہیں. ریلوے کے کرائے بہت کم ہیں. لہذا ہم وزیر ریلوے سے اپیل کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹیشن بحال کیا جائے. اسٹیشن کی ویرانی اپنے شاندار ماضی کو یاد کر کے سسکیاں برتی ہوئی سنائی دیتی ہیں. ایک وقت تھا کہ یہاں رینالہ خرد اسٹیشن پر چیختی شور مچاتی ہوئی ٹرین رکتی تو ایک دم سے ریلوے اسٹیشن کی رونقیں بحال ہو جاتی تھی لیکن آج یہ ریلوے اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے. کیمرہ مین محمد کاشف کے ساتھ چوری محمد اویس ABN نیوز رینالہ خرد. گلگت حادثے میں چکوال کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے. خوشیوں کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا. عزیز و اقارب حکومتی اور عوامی نمائندوں کی بے حسی پر سراپا احتجاج ہیں. دیکھیے ساجد بلوچ کی یہ رپورٹ. چکوال کے گاؤں توہا ہمایوں سے تعلق رکھنے والا یہ بدقسمت خاندان شادی کے بعد خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ ان کا سفر ایک بھیانک حادثے کا روپ اختیار کر گیا. گلگت حادثے میں باس دریا میں گرنے سے دلہا عامر عباس، اس کا بھائی فخر عباس، والدہ اور خالہ زاد بہن جاں بحق ہو گئے. تاہم خوش قسمتی سے دلہن اس حادثے میں بچ گئی. دلہن دے بارے دسندے آن بھائی جس ویلے گڈی گری ہے تو باری نال کہیں دلہن آ گئی تو او صرف بھائی کو چوٹاں لگیاں لیکن ہے جی مطلب ساہ نو آندا ابردی کوئی نہیں لیکن ساہ نو ہے جی امید ہے کہ بچ ویسی
इतनी सीरियस नहीं है, बच वैसी इतनी सोहनी है। ग्रां दे बंदे ਉਹ ਸੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਈਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ और ताकि इन्हें अपने गाँव की मिट्टी नसीब होवे। हादसे के बाद लवाहिकीन और अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि इनके प्यारों की लाशें जल्द अज जल्द वापस इनके गाँव पहुँचाई जाएं। अब तक 2 खवातीन की लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि दुल्हा और इसके भाई की तलाश अभी जारी है। बजाय खुशी दे वो मातम हो गया, मातम भी इस किस्म का हो गया भाई साड़ी जिंदगी जे मौका सा नहीं तकिया कि पूरे घर का घर ही खत्म हो गया। जनाब मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान अगे कि नालियाँ पहले डेड बॉडियाँ जड़ियाँ इत्थे पहुँचाइयां वजन कोई इन्हां दे और अजय वसैल नहीं। शादी के घर की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं और सारा इलाका इस दर्दनाक हादसे पर सोगवार है। अजीज व अकारब हुकूमती और अवामी नुमाइंदों की बेहिसी पर सरापा एहतजाज हैं। उकड़ा के इलाका उजरा शाह मुकीम में मुबैना ज्यादती केस FIR में नामजद प्रिंसिपल के खिलाफ महकमा एजुकेशन का एक्शन, स्कूल को सील करने के वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी गई और वाक़े का नोटिस दिया और प्रिंसिपल के खिलाफ थाना उजरा शाह मुकीम में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। थाना एडमिराला के इलाका रंग खोखरा दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। चंद रोज कबल वाजिद अली सरोबे के करीब जख्मी हालत में मिला और अस्पताल मुंतकिल करते ही जाँ भाग हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना एडमिराला के इलाका 29 साल वाजिद अली शाम को घर से निकला तो खबर मिली कि सरोबे के करीब जख्मी हालत में गिरा हुआ है। सरगोदा में नवाई इलाका चवन शुमाली में 52 अफराद का लड़के पर मुबैना तशद्दुद, साबिका रंजिश पर 14 साल कामरान की टांगें तोड़ डाली। मुतासरा लड़के के वालिद के मुताबिक 14 साल कामरान को रिक्शे से हिट किया गया और डंडे सोटे बरसा दिए गए। तशद्दुद से नौजवान की हालत गैर हो गई और मुलजिमान फरार हो गए। लोधरा में DPO के PA ने कांस्टेबल को मुबैना सूद न मिलने पर अगवा करके थाने में बंद करवा दिया। थाना सिटी की हवालात से कांस्टेबल ताहिर अमीन की वीडियो ABN न्यूज को मौसूल हो गई है। मैं कांस्टेबल ताहिर अमीन, लोधरा पुलिस, मुझे थाना सिटी लोधरा में SHO जफर गरवान ने बंद किया हुआ है। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे सबसे बेजाम रखा हुआ है। 3 दिन से मैं इधर थाने में बंद हूँ, मुझे भूखा रखा हुआ है। हाजी साहब पंजाब नोटिस लें, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। PA हमाद हसन जो DPO साहब लोधरा का PA है, उसने मुझे बंद करवाया। कहता है कि ये DPO साहब का हुक्म है, इसको हवालात में बंद कर दो। मैंने PA हमाद के कुछ पैसे देने थे तो मैंने अदा कर दिया, वो मुझसे सूद मांगता है। हाजी साहब पंजाब प्लीज़ नोटिस लें, ये मुझे मार देंगे। पिंडी घेब में मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक खातून जाँ भाग हो गई। पिंडी घेब से ढुलियां जाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार देवर भाभी मुसाफिर बस की टक्कर से हादसे का निशान हो गए, जिसके नतीजे में खातून जाँ भाग हो गई जबकि आकाश नामी शख्स जख्मी हो गया। दरिया खान में गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के हवाले से नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में मरकजी अंजुमन ताजरान दरिया खान मुंतखब जनरल सेक्रेटरी अलहाज मलिक नज़ीर अहमद, जिलाई मेंबर क्वारा अमन कमेटी भक्कर, असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान, नंबरदारान और काश्तकारों की भारी तादाद ने शिरकत की। रेलवे हुकाम ने रायविंड आलमी इज्तिमा के 10 दिनों में रिकॉर्ड बिजनेस किया। इज्तिमा के अयाम में सिर्फ ग्रीन लाइट्स एक्सप्रेस ने 60 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस किया, जबकि कराची से आने वाली कराची इज्तिमा स्पेशल ट्रेन 85.5 लाख रुपए बिजनेस किया। इसी तरह इतवार को दुआ के बाद रायविंड लाहौर शटल ट्रेन ने 2,10,000 रुपए आमदन हासिल की है। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़िले इंतजामिया ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में जिला के तमाम गुरुद्वारा जात समेत शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बन्नू सिटी से जुड़े इलाका जात सुकड़ी, जदीद आबादी समेत दीगर इलाकों में कचरे के ढेर जमा होने लगे हैं। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। गलियों और रोडों पर और बच्चों के खेलने की जगहों पर कचरों के ढेर से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। इलाका सुकड़ी में आए और आसपास के इलाकों में मुतादिद अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। औगी के इलाका नडियाला, सेरी महरगिल, सेरी बलोलियां सड़क की हालत जार खराब है और सफ़र एक अजियत बनकर रह गया। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना। आसिफ खान की रिपोर्ट। नडियाला, सलाबट, सेरी मरगोल, ठाकरा,
शहरी बलोलिया रोड नागुफ्ता बे हालात जार से हजारों की आबादी शदीद सफरी मुश्किलात से दो चार। ये रोडों की ये हालत है कि इन लोगों के हाल पे जरा तरस खाए, इन रोडों और इन पे खसूसी तवज्जो दें। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ MNA साहब, MPA साहब, चेयरमैन साहब, खास करके MPA साहब इकराम उल्लाह गाजी साहब को कि इन गरीब लोगों के हाल पे रहम करें। ये सिरी बलोलिया रोड जो है मखन गली, इस रोड का बुरा हाल हुआ है और इसको खुदा रहा करके इस पे कुछ भी कहीं से भी फंड आए और इस पे लगाना जरूरी है। ये गरीब लोग हैं, जब बारिश होती है तो ये लोग गाड़ी में फंस जाते हैं, तो खुदा रहा करके फंड को इस रोड पे लगाया जाए। अहले इलाका ने मुंतखब क़यादत से सड़क की पुख्तगी के लिए फौरी फंड्स के अजरा का मुतालबा किया है ताकि लोगों के लिए सफर आसान हो सके। आसिफ खान, ABN न्यूज, उगी। हरिपुर जिला भर में कुत्तों के काटने के केस बढ़ने लगे। हरिपुर की इंतजामिया खामोश और लाइल्म। थाना सदर की हदूद बंदी गाँव में कुत्ते के काटने से 3 अफराद जख्मी हुए। 3 जख्मियों में से 2 बच्चे और एक बुजुर्ग खातून शामिल है। नौशहरा में डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा। शहरियों का आला-हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। हसनदारा की पहाड़ों में टेलीनार मोबाइल सिग्नल टावर पर तीसरी बार डकैती की बड़ी वारदात हुई है। तनावल मानसेरा ग्रिड स्टेशन पर गैर मुल्की मुलाजमीन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। SP योगी नज़ीर खान की सरबराही में एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें तनावल भर से अवाम ने शिरकत की। देखिए चंगेज़ खान की रिपोर्ट। तनावल सावन मेरा के मकाम पर एशिया के सबसे बड़े ग्रिड स्टेशन मानसेरा ग्रिड स्टेशन की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के लिए मानसेरा पुलिस ने अपना प्लान वाज़ह कर दिया, जिसके लिए थाना लस्सा नवाब में पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत SP योगी नज़ीर खान और DSP सर्कल फुल्ला गुलजार खान और SHO थाना लस्सा नवाब अनवर आवान ने की। इस मौका पर SP योगी नज़ीर खान ने आवाम को मुतनब्बे किया है कि हमारे पास इस वक्त मानसेरा ग्रिड स्टेशन की सूरत में आलमी प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पर इस वक्त फॉरेन कंट्री से मुलाजमीन भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनकी जानी व माली हिफाजत हमारा अवलीन फरीज़ा है। इसलिए इलाके की आवाम से दरख्वास्त है कि वो किसी भी गैर कानूनी इकदाम से गुरेज करें, मशकूक अफराद पर नज़र रखें और पुलिस के साथ तावन करें। हवाई फायरिंग या खौफ की फ़िज़ा कायम करने से गुरेज करें और शादी ब्याह में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी से गुरेज करें। जिस शादी में फायरिंग होगी इस दूल्हे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और दूल्हा सुहागरात लाकअप में गुजारेगा। अवामी नुमाइंदों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, किसी नौ दौलतिये को कानून से मबरा ना किया जाए। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ चंगेज़ खान तनोली, ABN न्यूज़, तनावल। लोअरदीर में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने स्टूडेंट एक्सपो स्पोर्ट्स से खिताब किया। सिराजुल हक का कहना था कि गजा आज तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका। ख़वातीन और बच्चों समेत 70,000 बेगुनाह शहरी शहीद किए जा चुके। 57 इस्लामी ममालिक की मुजरिमाना खामोशी अफसोसनाक है। जेल इंसानों को कैद कर सकती है लेकिन इंसान की तख्लीकी सलाहियत को नहीं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हरिपुर की सेंट्रल जेल में, जहां कैदियों की दस्तकारी ने धूम मचा दी। देखिए जुल्फ़िकार मुगल की रिपोर्ट। कहते हैं चांद प्यारा नहीं काम प्यारा लगता है। हरिपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों को हुनरमंद बना दिया गया है। कैदियों को पहले 6 माह की ट्रेनिंग देकर बरसरे रोजगार बनाया गया है। जुर्म की भयानक दुनिया के बासियों के दिल का हुस्न दिमाग की तख्लीक और हाथ की सफाई दिलकश और दीदाजेब रंगों में सामने आई है। मोती लड़ियों में पिरोकर बनाए गए शो पीस कैदियों की अपने प्यारों से मोहब्बत बयान करते हैं। कैदियों को इनकी कारीगरी का मुआवजा दिया जाता है, जो न सिर्फ इनके केसेस में काम आता है बल्कि घर वालों की किफालत के लिए भी मदद देता है। जेल के बाहर डिस्प्ले एरिया भी बनाया गया है, जो एक तरफ पाबंद सलासल कैदियों की मुस्बत सोच का अक्कास है, तो दूसरी तरफ दस्तकारी के कदरदानों की निगाह का मरकज भी बना हुआ है। महकमा जेल के इस कदम से कैदी ही नहीं, इनके घर वाले भी इंतहाई खुश हैं। सिंध प्रीमियर लीग जूनियर क्रिकेट ट्रायल का आगाज सक्खर में किया गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। जोश और क्रिकेट के जुनून के साथ SPL जूनियर में सिलेक्ट होने की कोशिशें। इसी हवाले से मजीद बताएंगे पराग शर्मा। सिंध प्रीमियर लीग जूनियर ट्रायल का आगाज सक्खर में किया गया। पहले मरहले में सक्खर के PCB ग्राउंड में सिंध समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपना लोहा मनवाने के लिए मैदान में उतरे। साबका टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और SPL जूनियर के MD राजा मतीन ने खिलाड़ियों का टेस्ट लिया।
सिंध प्रीमियर लीग जूनियर जो है वो होने जा रही है। जिस तरह से सिंध में आपको पता है कि काफ़ी डिमांड रहती है, काफ़ी जो है ना लोग कहते हैं कि प्लेयर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आज देखने आए प्लेयर हम यहाँ पर। इसके बाद हम सक्कर में, इसके बाद हम नवाबशाह जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, फिर हैदराबाद जाएंगे, वहाँ देखेंगे। हर टीम में 7 टीमें होंगी, तो उसमें 9 प्लेयर या 10 प्लेयर, 9 से 10 प्लेयर हमें पिक करने पड़ेंगे लोकल। जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो ट्रायल्स के ज़रिए ऊपर आते हैं, तो इनको मौके मिलेंगे इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे, और वहाँ परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। उधर सिंध के नौजवान खिलाड़ी ने कहा कि SPL जूनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें पाकिस्तान सुपर लीग खेलने का मौका मिल सकता है। हम सिंधियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, हम अपना टैलेंट शो करें आगे जाने के लिए, क्योंकि देखें ओवरऑल कंट्रीज़ में जहाँ भी लीग्स होती हैं वहाँ पे टैलेंट शो होता है, लीग्स के ज़रिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। ये एक बहुत अच्छा मौका है जिससे हम परफॉर्म करके पाकिस्तान सुपर लीग में जा सकते हैं। सिंध प्रीमियर लीग जूनियर के ट्रायल सक्खर के बाद नवाबशाह, हैदराबाद और कराची में खिलाड़ियों से ट्रायल लिए जाएंगे, जिसके बाद सिंध से 10 खिलाड़ियों को सिंध प्रीमियर लीग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा शेख के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज़, सक्खर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, अवामी शिकायत का हल हमारी तरजीहात हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले महकमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत शिकायत सेल की जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें अवामी शिकायत पर किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शहरियों से टेलीफोनिक रब्ता किया और इनकी शिकायत पर किए गए इक़दामात से मुतल्लिक तफसीलात ली। मसला हल हो गया, ठीक है। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ, ये आपकी गली की है या किसी और जगह की है? शिकायत सेल की जानिब से इजलास को बताया गया कि 1021 अवामी शिकायत में से 451 का अजाला किया जा चुका है, 482 शिकायतों पर काम किया जा रहा है, जबकि 88 गैर मुसद्दिका शिकायत भी सामने आई हैं। अवामी हकों की जानिब से शिकायत सेल की कारकर्दगी अहसन करार देते हुए इसे मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसने शिकायत सेल बनाया है इन लोगों ने, और उसमें बंदा हर किस्म का शिकायत कर सकता है। इंसान को 100 प्रॉब्लम होते हैं, ये लोगों के लिए बहुत एक अच्छा काम है। डायरेक्ट जो है ना इनकी पहुँच जो है ना वज़ीर आला तक जो है ना शिकायत सेल के जरिए पहुँच रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इजलास में अवामी शिकायत के फौरी अजाले के अहकाम देते हुए कहा है कि अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसमें किसी किस्म की कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। माहौलियात की आलमी तंजीम के पैटर्न चीफ डॉक्टर अब्दुल रशीद और एम्बेसडर लबाना माजिद ने मीरपुर में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्लास्टिक आलूदगी एक खामोश कातिल है। प्लास्टिक और दीगर माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। डुडियाल आज़ाद कश्मीर में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। एम्बुलेंस तक का गुजरना मुश्किल हो जाता है। डुडियाल बाजार में रश की वजह से सड़क से गुजरना मुश्किल है। पार्किंग न होने से खरीदारों की गाड़ियां भी सड़क पर खड़ी रहती हैं। चढ़ोई में आवारा कुत्तों की भरमार। महकमे अमूर हैवानात बल्दिया सदर अंजमन ताजरान को आवाम की तरफ से शिकायत मौसूल होने के बावजूद आवारा कुत्तों के हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर में मारूफ तिजारती मराकज़ जातला और पुलबंडा मसाइल का शिकार हो गए। मेन सड़क और अंदरून शहर में तजावजात की भरमार है। खड़ी शरीफ के मारूफ तिजारती मरकज़ जातला और पुलबंडा में हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस तजावजात की भरमार ने आवाम का जीना महाल कर दिया। जेलम वैली में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मुआयना किया। इस मौका पर MS डॉक्टर यासीन की जानिब से आवाम को इलाज मुआवजा की सहूलियात और मसाइल के हवाले से ब्रीफ किया। मदनी जामे मस्जिद ततापानी में मिलाद कमेटी के ज़रिए एहतमाम अज़ीमुश्शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की और नात खानों ने खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। जेलम वैली में तालीम और खेलों के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम वादी अलीपा जो कुदरती खूबसूरती और अहम जोग्राफियाई हैसियत रखती है, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक नुमायाँ मकाम रखती है।